गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत पाठ 7 मायावी मृग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत रावण की योजना के अनुसार मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करता हुआ राम की कुटिया के सामने आता है, जिसे सीता देख करके मन मुग्ध हो जाती हैं, यानी वह मृग उनके मन को भा जाता है और वह राम से उस मृग को पाने की उत्कंठा प्रकट करती हैं। राम के बार बार भी समझाने पर वह नहीं मानती, तो राम उस मृग के पीछे जाते हैं और उस मृग के पीछे जाने पर कौन सी घटना घटती है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस पाठ को पढ़ करके जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। मारीच के पास मायावी शक्तियां थीं और वह किसी भी प्रकार का रूप बना सकता था। रावण की योजना के अनुसार मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप बनाया और राम की कुटिया के आसपास अटखेलियां करने लगा। ऐसा स्वर्ण मृग पहले कभी नहीं देखा गया था। जब सीता ने उसे देखा तो उनके मन को वह भा गया और उन्होंने राम से उस मृग को पाने के लिए उत्कंठा व्यक्त की। राम जानते थे कि वनों में इस प्रकार की मायावी शक्तियां घुमा फिरा करती हैं, अतः उन्होंने सीता को समझाया, किंतु सीता अपने हठ के आगे किसी की भी नहीं सुनी। विवश होकर के राम ने सीता की सुरक्षा का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर मृग के पीछे जाने का निश्चय किया और धनुष बाण उठाकर वे मृग का पीछा करने लगे। रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए मारीच के पास जाता है और वह मारीच से कहता है कि उसके पास मायावी शक्ति है और जिस प्रकार से वह किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकता है। मारीच के मना करने के बाद वह उसे डराता धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मारीच विवश होकर के स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है और रावण की योजना के अनुसार उसे राम की कुटिया के पास जाने के लिए कहता है। उसकी योजना के अनुसार मारीच ऐसा ही करता है। जब वह राम की कुटिया के पास जाता है तो उस मृग को देख करके सीता का मन मुग्ध हो जाता है और राम से उस मृग को पाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करती हैं। राम उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि जंगल में इस प्रकार की अनेक शक्तियां घुमा करती हैं, लेकिन सीता इस बात को नहीं मानती हैं। वह उस मृग को पाने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करती हैं, प्रकट ही करती रहती हैं। सीता के लगातार कहने पर वह उस मृग का पीछा करने के लिए चल पड़ते हैं। स्वर्ण मृग बने मारीच ने जब राम को अपने पीछे आते देखा तो कुचाले भरता हुआ भाग निकला। राम की कुटिया से दूर ले जाना ही उसका उद्देश्य था, क्योंकि मारीच चाहता था कि राम अपनी कुटिया से दूर आए और जब सीता अकेली हो तो रावण उसका अपहरण कर सके। मृग कभी राम की आंखों के सामने तो कभी ओझल करते हुए जंगल में बहुत दूर चला जाता था। जब राम को लगा कि इसको जीवित पकड़ना असंभव है तो उन्होंने अचूक बाण छोड़ा। इस प्रकार से राम के बाण से उसका प्राणांत हो गया, वह मर गया। जब वह मर गया तो मारीच ने राम की आवाज में जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। मारीच का लक्ष्य पूरा हो चुका था। क्यों? क्योंकि मारीच यही चाहता था। वह राम के हाथों स्वर्ग सिधार गया था। जब सीता ने राम की आवाज सुनी, हाँ लक्ष्मण और हाँ सीते, तो वह व्याकुल हो गई, वह बहुत घबरा गई और उन्हें ऐसा लगा कि राम संकट में हैं।
इस राम को संकट में देख करके वह लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम राम की सहायता में जाओ क्योंकि राम संकट में हैं। लक्ष्मण को इस षड्यंत्र का आभास हो गया था। उन्हें पता था कि यह कोई षड्यंत्र ही है क्योंकि राम किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं हो सकते हैं। लक्ष्मण उन्हें सीता को बहुत समझाते हैं, फिर भी वह नहीं मानती हैं। सीता के बार बार समझाने पर भी माता निश्चित ही कोई माया जाल है और राम पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने ऐसा माता सीता को समझाया। चूंकि राम मृग के पीछे तो गए थे, लेकिन सीता की सुरक्षा का दायित्व उन्होंने लक्ष्मण को सौंपा था, इसलिए सीता को छोड़ करके लक्ष्मण राम के पीछे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सीता के बार बार कहने पर वह जाते हैं। लक्ष्मण के शब्दों और दूर से आई राम की कातर पुकार से सीता विचलित हो गई थी। उन्होंने अधिक न सोचते हुए लक्ष्मण से इस प्रकार कठोर वाक्य में कह डाला, लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे हृदय में भाई के लिए कोई ममता नहीं है। उनकी करुण पुकार सुनकर भी तुम शांत और सहज बने बैठे हो, मेरी आज्ञा की भी अवहेलना कर रहे हो। सीता कहती हैं कि तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, नकार रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूं कि तुम राम की सहायता के लिए जाओ। यह सब सुनकर के लक्ष्मण के हृदय पर आघात पहुंचा, लक्ष्मण के हृदय पर चोट पहुंची और वो दुविधा में फंस गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने भाभी की मनोदशा को देखें या फिर अपने भाई के आदेश का पालन करें, क्योंकि उन्हें वन की मायावी शक्तियों का तो पता था ही, वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे। पुनः सीता को की वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया, परंतु सीता उन पर क्रोधित होते हुए बोली, मेरी चिंता छोड़ो और तुरंत अपने भाई की सहायता के लिए जाओ। उनके प्राण संकट में हैं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। लक्ष्मण के बार बार समझाने पर भी सीता ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें अपना आदेश बता करके, उन्हें उनका आदेश याद दिला करके राम की सहायता के लिए भेज दी। लक्ष्मण विवश होकर के सीता को अकेली छोड़ करके चले जाते हैं। उनके पास कोई उपाय नहीं बचता है, इसलिए वह जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच देते हैं और सीता को सावधान करते हुए कहते हैं कि जब तक वो ना लौटे तब तक सीता इस रेखा के आगे पैर नहीं रखे। यह कहकर लक्ष्मण भाई की खोज में चल देते हैं। आसपास ही रावण घात लगाए इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि रावण तो यही चाहता था कि राम और लक्ष्मण इस कुटिया से बाहर निकले और वह सीता का अपहरण कर सके। अब उसकी योजना के अनुसार सारी गतिविधि ऐसी ही हो रही थी। राम उस मृग के पीछे चले गए थे और लक्ष्मण भी सीता के आदेश पर उनकी सहायता के लिए चले गए। वह एक तपस्वी का वेश धारण कर कुटिया पर पहुंचा और भिक्षा की याचना की। जब रावण ने देखा कि अब कुटिया में कोई नहीं है, केवल सीता बची हुई हैं, तो वह एक तपस्वी, एक साधु का रूप धारण करके उनकी कुटिया की ओर भिक्षा मांगने की याचना करने लगा। जो ही रावण ने भिक्षा लेने के बहाने कुटिया के द्वार पर जाने का निश्चय किया, लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से अग्नि की लपटें निकलने लगी, क्योंकि लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची थी। और जो ही रावण उस रेखा को लांघने का प्रयास करता, उससे आग की लपटें निकलने लगती थी। सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने वह रेखा खींची थी। रावण सावधान हो गया और कुछ निराश भी हो गया। उसने सीता से कहा, देवी, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, यदि देनी है तो रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो। अब वह
चूंकि वह तपस्वी वेश में गया होता है और वह सीता से कहता है कि बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसकी आगे रेखा खींची हुई थी और जब उससे आग की लपटें निकल रही थी तो वह सावधान भी हो गया और थोड़ा सा निराश हो गया। इसलिए वह सीता से कहता है कि अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम्हें इस रेखा से बाहर आनी होगी। अब सीता के सामने एक ओर तो लक्ष्मण द्वारा दी गई चेतावनी थी और दूसरी ओर द्वार पर आए हुए साधु को खाली हाथ लौटाने का धर्म संकट। क्योंकि सीता को पता था कि द्वार पर आए किसी भी साधु को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए और उनके सामने लक्ष्मण की चेतावनी भी थी, क्योंकि लक्ष्मण जो रेखा खींची थी उसे पार करने के लिए, उसे लांघने के लिए चेतावनी दी थी। अब वह भी धर्म संकट में थी। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह उस रेखा को पार करके उसे भिक्षा दें या फिर लक्ष्मण की चेतावनी को याद करें, क्योंकि साधु को इस तरह लौटाना उचित नहीं था। भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार करना ही उचित समझा। इस प्रकार से वह लक्ष्मण रेखा को पार कर गईं। लक्ष्मण रेखा को पार करते ही रावण ने बलपूर्वक सीता को खींचकर अपने रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। अब रावण अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। पहले वो तपस्वी रूप में आया था, लेकिन उसका जो वास्तविक रूप था वह उसमें आ गया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने सीता के सामने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बहन के अपमान का बदला जो लेना था। इस प्रकार से वह सीता के सामने अपने मंतव्य को, अपनी बातों को रखता है कि वह किस इरादे से, किस मंतव्य से आया है। वह कहता है, अपना परिचय देता है और बताता है, मैं लंकाधिपति रावण हूँ। मेरी शक्ति के सामने बड़े बड़े वीर भी कांपते हैं। तुम अपूर्व सुंदरी हो। वह सीता से कहता है कि तुम ऐसी सुंदरी हो कि तुम्हारे जैसा सुंदरी कोई भी नहीं अभी तक हुआ है। तुम्हारे पति और देवर ने मिलकर मेरी बहन का अपमान किया है और उसके नाक कान काट दिए हैं। इसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारा अपहरण किया है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। वह अपना मंतव्य स्पष्ट करता है, अपना इरादा बताता है कि वह लंका का राजा रावण है और उसकी शक्ति के सामने बहुत बड़े वीर भी कांपते हैं। और वह सीता से यह भी कहता है कि तुम हमारी रानी बन जाओगी, तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा। रावण के इस वचन को सुनकर सीता सन्न रह जाती हैं। जिसे उन्होंने साधु समझा था वह तो शैतान निकला। वे आक्रोश से भरी उठी और रावण उससे कहा, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो मुझे हरने के लिए छल कपट का आश्रय क्यों लिया? जिस उद्देश्य को लेकर तुम यहाँ आए हो वह कभी पूर्ण नहीं होगा। मैं श्री राम की धर्मपत्नी हूँ। तुम अभी उनके पराक्रम से परिचित नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब सीता उसे चेतावनी देती हैं, क्योंकि सीता को तो ये नहीं पता रहता है कि जो साधु वेश में आया है उनका अपहरण करेगा। वह तो एक राक्षस, वह शैतान निकलेगा। जब वह उसकी सच्चाई को जानती हैं, उसके वचन को सुनती हैं तो वह हैरान हो जाती हैं और वह रावण को चेतावनी देती हैं कि श्री राम, वो बताते हुए कहती हैं कि मैं श्री राम की धर्मपत्नी हूँ और उनके पराक्रम से तुम परिचित नहीं हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और वह अपने आप को छोड़ने के लिए कहती हैं। जब सीता ने यह देखा कि अहंकार में चूर रावण पर उनकी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो दुखी होकर वे रोने बिलखने लगीं। इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने लक्ष्मण की बात नहीं मानी।
उन्होंने सहायता के लिए पुकारना आरंभ कर दिया। जब वो रावण को बार बार चेतावनी दे रही थी और उस चेतावनी का रावण पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो अब वह रोने लगती हैं और उन्हें इस बात का भी पछतावा होता है क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण की बात को नकार दिया था, लक्ष्मण की बात को नहीं माना था। अब वह अपनी सहायता के लिए पुकारना शुरू करती हैं। वे राम को पुकारती हैं तो कभी लक्ष्मण को। उनकी जब वह पुकार करती हैं तो रावण अट्टहास करता है, हंसता हुआ है और शीघ्रता से लंका की ओर वह बढ़ता जाता है। सीता के रोने चिल्लाने की आवाज गिद्धराज जटायु के कानों में पड़ जाती है तो वह समझ जाता है कि कोई असहाय स्त्री सहायता के लिए पुकार रही है। जटायु ने तुरंत उसे उस ध्वनि की ओर ऊंची उड़ान भरी तो देखा दुष्ट रावण एक सुंदर स्त्री को बलपूर्वक अपने रथ पर ले जा रहा है। रास्ते में जटायु मिलता है। जब जटायु सीता की आवाज को सुनता है तो वह उसी दिशा की ओर जाता है और वह देखता है कि लंका का राजा रावण किसी सुंदर स्त्री को बलपूर्वक बैठा करके रथ में ले जा रहा है। यह सब देख करके जटायु उसके रथ पर धावा बोलता है और जटायु और रावण के बीच घमासान युद्ध होता है। रावण के उस आक्रमण से रथ के पहिए टूट फूट जाते हैं और रावण भी घायल हो जाता है। पक्षी होकर के भी वह इतना साहस कर सकता है, इस बात को जान करके, इस बात को देख करके रावण को बहुत गुस्सा आता है और वह क्रोध से पागल हो उठता है। रावण अपनी तलवार को निकाल करके जटायु का पंख काट देता है जिससे जटायु घायल हो जाता है और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। वह उड़ पाने में असमक्ष रहता है और रक्त से रंजित होकर के वह खून से लथपथ होकर के जमीन पर गिर जाता है। रावण पुनः सीता को लेकर लंका की ओर चल देता है। जब उन दोनों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है और उसे जटायु को रावण घायल कर देता है, वह भूमि पर पड़ जाता है तो रावण पुनः सीता को लेकर के लंका की ओर चल देता है। सीता को एक पहाड़ पर वानरों का समूह दिखाई देता है। निरुपाय सीता को, निरुपाय मतलब जिसका कोई उपाय न हो, ऐसी सीता को पहाड़ों के नीचे वानरों का एक समूह दिखाई देता है। उन्होंने यह सोचकर अपने आभूषण और गहने उतार देती हैं ताकि राम को यह ज्ञान हो सके कि रावण उन्हें किस तरफ ले जा रहा है। पहचान के लिए यानी राम के ज्ञान के लिए वह अपने आभूषण नीचे उतारकर फेंक देती हैं, लेकिन रावण रहता है अपनी सोच में इतना मग्न रहता है कि सीता अपने आभूषण नीचे क्यों फेंक रही हैं, उसे इस बात की भी समझ नहीं रहती है। सीता को लेकर रावण अब लंका जा पहुंचा। उसने सीता से समझाया, अब यह तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। उस वनवासी राम का विचार अपने मन से निकाल दो और मेरी रानी बनकर लंका के सुख ऐश्वर्य का आनंद लो। किंतु सीता ने रावण का यह नीच प्रस्ताव ठुकरा दिया और राम के पौरुष और शक्ति का वर्णन करते हुए उसे पुनः चेताया कि उसकी और लंका की भलाई इसी में है कि वह अपने अधम विचारों को छोड़कर श्री राम की शरण में चला जाए। पुनः सीता राम के पराक्रम को बताते हुए रावण को चेतावनी देती हैं कि अभी भी समय है, अभी भी तुम श्री राम के शरण में चले जाओ और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन वह अपने घमंड में चूर रहता है। उसे अपने कुकृत्य की उसे अपने कुकृत्य का एहसास बिल्कुल भी नहीं रहता है और वह उनकी चेतावनी को नकार देता है। वे समस्त लंका सहित उसे नष्ट कर देंगे, यह ऐसा बात बताती हैं सीता। उन्होंने यह भी बताया कि उसके भाइयों खर और दूषण का भी अंत राम ने ही किया है।
उसे यह नहीं भूलना चाहिए। सीता की बात सुनकर रावण मन ही मन भयभीत हो रहा था। उसे अपने कुछ गुप्तचर पंचवटी की ओर रवाना कर दिए ताकि उसे सारी सूचनाएं मिलती रहें। सीता के द्वारा किए गए तिरस्कार से रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने कई राक्षसियों की सुरक्षा में सीता को अशोक वाटिका में ठहराने का आदेश दिया। रावण ने राक्षसियों से कहा कि सीता को डरा धमकाकर या फिर किसी भी प्रकार से उसे रानी बनने के लिए सहमत करो, क्योंकि उसका अंत निश्चित है और उसे चंद्रहास शक्ति का अनुमान नहीं है। यानी अपने वह अशोक वाटिका में अपने राक्षसियों से कहता है कि तुम सीता से जाकर के समझा दो कि सीता यह मान जाए कि वह रावण की पत्नी बनेंगी, रावण की महारानी बन जाए। बीच बीच में रावण कभी भी अशोक वाटिका में आ जाता था और धमकाता था, किंतु सीता तो निर्भीक थी। सीता ने हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। किसी भी प्रकार से वह अपने अपमान का बदला लेने को व्याकुल था। रावण किसी भी प्रकार से अपने अपमान का ही बदला लेना चाहता था। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने मायावी मृग यानी मारीच के द्वारा बने हुए मारीच के द्वारा बने हुए स्वर्ण मृग से लेकर के सीता के अशोक वाटिका तक रहने का कहानी हमने समझा और इसका अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 सीता की खोज, यानी जब वह अशोक वाटिका में पहुंच जाती हैं, सीता लक्ष्मण को और राम को उनका रास्ता कैसे पता चलता है और वह सीता की खोज में पुनः कैसे जाते हैं। तो बच्चों, यह था आज का पाठ 7 मायावी मृग। आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।